इस तरह से प्लास लेना। प्लास को आपने इसमें ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं ऐड करनी, इसमें इस साइड से आपने थोड़ा सा दबाना है, इस साइड से, और थोड़ा सा आपने इसको इस साइड से दबाना है। एस्पिरिन की गोली ही हमने भरी की है, इसी मिकदार में हमने इसमें थोड़ी सी ये वैसलीन ऐड करनी है। आपने इस तरह से बना लेना। ये देखें इसमें गिरा लग गई, ये अंदर नहीं जाएगा और ये इस तरह हो गया कि आपके सर्दियों के हाथ काले नहीं होंगे और जो कूची है वो मेटल की कूची वो आपके हाथ में नहीं लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए बड़े ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक्स लेके हाजिर हुए, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये आपको नज़र आ रहा है नेल पॉलिश हर औरत तो लड़की को पसंद होती है, क्योंकि बच्चियाँ लगाती रहती हैं। अगर हम लगा लें तो हमारी नमाज नहीं होती, हमें फ़िक्र होती है कि हमने नमाज किस तरह से पढ़नी है। इस तरह से हम नेल पॉलिश लगा तो लेते हैं, जब हमने नमाज पढ़नी होती तो हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हम इसको किस तरह से उतारें। तो हमारे पास बाद हमारे घर में रिमूवर भी नहीं होता जिससे हम इसको उतार लें। तो हमने करना क्या कि इस तरह से हमारे घर में बॉडी स्प्रे, परफ्यूम वगैरह तो होते हैं, तो हमने इस तरह से बॉडी स्प्रे ले लेना और अपने इस हाथ के ऊपर इस तरह से, जहाँ पे जिस नाखून पे हमने लगाई हुई है नेल पॉलिश, उसके ऊपर हमने इस तरह से, ये आपके सामने लगाती हूँ, ये देखें, इस तरह से आपने इसके ऊपर बॉडी स्प्रे अप्लाई करना। तो इस तरह से आपने इसको साफ़ करना। ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो गई है। अगर आपके पास बॉडी स्प्रे नहीं है तो आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने नेल पॉलिश लगाई है, ये देखिए आपके सामने मैं लगा रही हूँ। हालांकि मैं खुद नहीं नेल पॉलिश को पसंद करती हूँ, ना ही मैं लगाती हूँ। ये मैंने एक हल्की सी नेल पॉलिश इसलिए रखी हुई है कि ये मैं आपके लिए टिप्स वक्फे वक्फे में बनानी पड़ती है आपके लिए टिप्स, तो इसके लिए मैंने रखी हुई। ये देखिए मैंने नेल पॉलिश लगा दी। अगर आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास बॉडी स्प्रे है, परफ्यूम है, ना ही आपके पास रिमूवर है, तो आपने करना क्या, इसी तरह से आपने नेल पॉलिश लगी हुई, इसके ऊपर आपने दोबारा से इसी तरह से एक कोट और इसके ऊपर अप्लाई करना है, इस तरह से अच्छे तरीके से सारी नेल पॉलिश के ऊपर। तो आपने इसी तरह से दोबारा लेना है टिश्यू, उसको इस तरह से आपने इसके ऊपर उतार देना। ये देखिए ये बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से ये उतर गई है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, जैसे कि ये आपके सामने डिस्प्रिन है। डिस्प्रिन हमारे बहुत ही काम आती है, क्योंकि सर दर्द के लिए भी ये हमारे काम आती है, और अगर हमारे हार्ट की हमें पेन हो, हमारा खून जमता हो, तो उसमें भी हमें ये बहुत फ़ायदा देती है। तो इसको हमने करना क्या, इसके से भी हमारे बहुत सारे काम आते हैं। तो हमने इसको इस तरह से एक डेस्प्रिन ले लेनी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम लोग कम पानी पीते हैं और मुंह पे छाइयाँ वगैरह बन जाती है, एक्नी हो जाती है, जिससे पानी की कमी की वजह से। तो आपने इस तरह से एक डेस्प्रिन लेनी है, इसको आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। किसी चीज़ से भी आप बेशक पीस लें, लेकिन मैं इसको नेल पॉलिश की मदद से ही इसको इस तरह से बारीक पीस लूँगी, क्योंकि पानी डालें तो ये बहुत आसानी से घुल जाती है पानी में। इसको हमने घोलना नहीं है, पानी नहीं डालना, इसमें सिर्फ हमने इसका पाउडर बनाना है जो हमें चाहिए। ये देखें इस तरह से आपने इसको पीस लिया, बारीक कर लिया। तो इसके बाद आपने जितनी मिकदार में ये डिस्प्रिन की गोली हमने बारीक की है, इसी मिकदार में हमने इसमें थोड़ी सी ये वैसलीन ऐड करनी है। ये देखिए इसको हमने वैसलीन में ऐड कर लिया और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि सर्दियों में हमारे चेहरों पे और हमारे हाथों पे बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। बार बार हम पानी में हाथ डालते हैं, ठंडे में, गर्म में, तो इसमें हमारे हाथ जो है वो खुरदनी हो जाती है। तो इसको हमने इस तरह से अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं आपके सामने मिक्स करती हूँ, क्योंकि चम्मच की मदद से तो हर कुछ थोड़ी चीज़ मिक्स नहीं हो सकती। तो इस तरह से आपने इसको करना क्या, ये देखें मैं आपके सामने इसको मिक्स करती है, एक मलम की शेप में बन गई है। तो इसको हमने, अगर अपने चेहरे पे लगाना है तो आपने रात को सोते वक्त लगाना है, जहाँ पे आपके छाइयाँ वगैरह हैं, और अगर हाथों पे भी लगाना है तो ये भी आपने रात के टाइम लगाना है। इसको इस तरह से आपने अप्लाई करना है और सुबह उठ के आपने ताज़े पानी के साथ अपने हाथों को वॉश कर लेना है। तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और आपके छाइयाँ वगैरह बनी हुई, एक्नी वगैरह, वो बहुत जल्द काम करेगी। जैसे कि ये हमारे सर दर्द में हमारे ये खून को जमने से रोकती, इसी तरह ये छाइयों को भी रोकेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।
नेक्स्ट टिप हमारी इस बल्ब को लेके, जैसे कि हम बल्ब लगाते हैं, इसकी तो कभी इसकी रोशनी कम हो जाती है तो हम बार बार दुकान वाले के पास लेके जाते हैं कि जी ये हमारा बल्ब चलता नहीं। वो अक्सर इसको कुछ कर देता है तो फिर वो हमारा बल्ब इसी तरह से चार्ज हो जाता है और चलने लगता है। तो हमने करना क्या, इस तरह से हमारे घर में ये होते हैं कद्दूकश के, जिसको कहते हैं हम ग्लिडर कहते हैं, तो ये वाली थोड़ा मोटा है, तो इसको हम इसके ऊपर रगड़ेंगे तो ये अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमें बल्ब टूटने का खदशा है। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं। तो इस तरह हमारे घरों में अक्सर काम के लिए आते हैं ये, क्योंकि जंग वगैरह लग जाता है। इसको साफ करने के लिए रेगमार आपने ले लेना, कोई भी नया पुराना किसी तरीके का भी आपने ले लेना, मोटा हो या इस तरह का बारीक हो। तो आपने ये वाली जो चीज़ है इसके ऊपर इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से आपने रगड़नी है। ये वाली जब आप इसको रगड़ेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें चमक भी आ गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप इसको लगाएंगे तो इसकी रोशनी जो बल्ब की है वो डबल हो जाएगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। कि आपने एक इसके ये ढक्कन में सुराख कर लेना और इसको आपने एक जैसा कर लेना। तो हम बर्तन धोने वाला कूचा जो हमारा होती है मेटल कूची, तो वो कुछ इस तरह की शेप की हो जाती है। अगर हम हाथ से करें तो हाथों में भी ये लगती है। तो आपने करना क्या, इसको जो कूची है उसको इकट्ठा कर लेना इस तरह से। अगर वो आपकी बिखरी हुई है, अगर न्यू होती है वो तो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये वापस इस सुराख में गुजारना है। ये देखिए इसी तरह पहले भी सुराख में से निकाला था, अब भी इसको इसी सुराख में से सुई को निकाल देना हमने इस तरह से। ये देखें इसको हमने खींच के इसके अंदर एडजस्ट कर देना। ये देखिए कितनी आसानी से ये हो रहा है। ये देखें ये बिल्कुल एक अंडे की शेप बन गई और ये इसमें किस तरह से हो गया। इसको आपने लगा देनी है गिरा इसके ऊपर। गिरा थोड़ी मोटी लगानी है आपने। ये इस तरह से आपने इसको गिरा लगा देनी है। और ये मैं जो सुई थी वो मैंने निकाली नहीं, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरह से। ये देखें ये मैंने कट कर दी। आप चाहें तो इसको इसी तरह एक गिरा और लगाएं तो आप इसको और भी आसानी से बना सकते हैं कि ये आप नल के ऊपर इसको लगा दें तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने इस गुच्छी को पकड़ना है। आपने इस तरह से बना लेना। ये देखें इसमें गिरा लग गई, ये अंदर नहीं जाएगा और ये इस तरह हो गया। तो आपके सर्दियों में हाथों पे एक तो सर्दी होती है, दूसरा आपके हाथ काले नहीं होंगे और जो कुची है वो मेटल की कुची वो आपके हाथ में नहीं लगेगी। तो आपने इस तरह से अपने बर्तनों को अच्छी तरीके से दबा के ये साफ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने बर्तनों को धो सकते हैं। और धोने के बाद आप इसको नल के साथ इसी तरह से आप इसको लटका सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट टिप भी हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, जैसे कि हमारे आपको ये नज़र आ रहा हैंड बैग है, इसकी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ज़िपें जो होती है अक्सर वो बंद नहीं होती। अगर बंद हो जाए तो बीच में से वो फिर उसमें स्पेस आ जाती है, खुल जाती है। ये तो हमने करना क्या, इस तरह से कि हम हर घर में तकरीबन होता ही है, प्लास तो हर घर में होता है। तो आपने प्लास की मदद से आपने इसको जो आपकी जिप है ये बंद होने वाली, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला हमारे घरों का, बच्चों के स्कूलों के बैग का भी होता है और हमारी बच्चों की जैकेटों वगैरह का भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए आपने इस तरह से प्लास लेना। प्लास को आपने इसमें ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं ऐड करनी, इसमें इस साइड से आपने थोड़ा सा दबाना है इस साइड से और थोड़ा सा आपने इसको इस साइड से दबाना है। इसके ऊपर से आपने कभी भी नहीं दबाना। अगर ऊपर से दबाएंगे ना प्लास की मदद से तो ये टूट जाएगा और आपकी जो जिप है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको दबाएंगे तो ये बड़ी आसानी से, ये देखें जो अड़ती थी वो बिल्कुल इस तरह से ये सही तरीके से लगेगी। अगर आपके पास ये टोटका करने के बाद भी आपकी जिप जो है ये बहुत तंग करे ना लगे तो अड़े बार बार, तो आपने करना क्या है कि लोशन हर घर में मौजूद होता है। तो इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से, ये मैं आपको दिखाती हूँ, अपने जिप के ऊपर लगाना है। ये देखिए इस तरह से आप अपनी जिप के ऊपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे लोशन, तो ये बड़ी आसानी से, ये देखिए बहुत आसानी से ये बंद हो जाती। क्योंकि जो हमारे भाई वगैरह सही करते ना बैग और उनकी जिपें, तो वो इसी टोटके को इस्तेमाल करते हैं। उनके पास हमेशा लोशन होता है और
अगर आपके पास लोशन नहीं है तो आपने इसकी जगह पे वैसलीन लगा देनी है। वैसलीन भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। देखिए कितनी आसानी से ये खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो इसी तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह है। जो ये जैकेट की जिप है और उसकी ये कुंडी है, ये निकल जाती है बार बार में, बहुत तंग करती है। तो मेरे बच्चे बहुत इसमें परेशान होते हैं और कहते हैं कि मम्मा ये बहुत बड़ा मसला लगता है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से ये देखें, ये इसमें आपने इस तरह से, ये थोड़ी सी स्पेस होती है जिप की इस वाली जगह पे और इसमें, तो आपने इस तरह से इसको ये इसके अंदर ऐड करना है। ये देखिए बहुत आसानी से मैं रोज़ाना ही इसको लगा के देती हूँ। ये देखिए अंदर इसमें फिट होगी। तो आपने इसको भी इसी तरह से थोड़ा सा दबाना इधर से और इधर से, तो ये बहुत आसानी से हमारी जो जिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरह से आपने करना है। ये देखिए दूसरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको आपने इस तरह से पकड़ना है। ये बंद हो गई है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी जो जैकेट की जिप है ये बंद होगी। तो आपने इसको भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दबाना है। ये मैं आपके सामने करती हूँ क्योंकि मेरा प्लास भी बहुत सख्त हुआ है। इसको भी हम बनाएंगे टिप और आपको दिखाएंगे। इसी तरह से इसकी कुंडी को हमने इधर से भी थोड़ा सा दबा दिया और इधर से भी थोड़ा सा हमने इसको दबा दिया। ये बार बार जो निकल रही थी ना, अब ये निकलेगी भी नहीं और बआसानी ये हमारी जो जिप है वो बिल्कुल ठीक होगी। आप भी अपने बच्चों की जिपों को, उनकी जैकेट को, उनके बैग के जिपों को इसी तरह से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये देखिए कितनी रवानी से खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।